नमस्कार, मैं हूं शम्मी सक्सेना, जूनियर नाना पाटेकर, पब्लिक न्यूज़ टीवी से। आज मैं ये वास्तुम सिटी में खड़ा हूं, जो कि ट्रांसपोर्ट नगर के करीब में है और यहाँ पे विकास चालू है, लेकिन वो जिस तरीके से बताया जा रहा है न्यूज़ पर, उस तरीके से विकास चालू नहीं है। तो वही दिखाने के लिए मैं यहाँ पर आया हुआ हूँ। यहाँ कुछ लोग हैं हमारे साथ जो इस बात पर रोशनी डालेंगे, क्योंकि अगर इस देश को कोई चला सकता है तो सही बात तो ये है कि महिलाओं का बहुत बड़ा हाथ रहता है उसके अंदर, क्योंकि गैस, मकान, खाना, रहना, जो समझदारी की बातें वो सिर्फ महिलाओं के पास हैं। पहले तो आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम शिल्पी सिंह है और मैं वास्तुम सिटी में 2018 नवंबर से रह रही हूँ। तीसरा साल है ये मुझे यहाँ पे, और इसके बाद से बहुत सारे मकान यहाँ पे बने हैं, लेकिन यहाँ सबसे बड़ी समस्या जो है वो ये ट्रांसपोर्ट की है और ये रोड की है। अगर यहाँ बारिश हो जाती है तो हम सब घर में कैद हो जाते हैं, बिल्कुल फिर बाहर निकल नहीं सकते हैं, और बच्चों के साथ तो बिल्कुल नहीं निकल सकते। मतलब ना ड्रेनेज की भी समस्या है यहाँ पे, प्रॉपर नालियाँ वगैरह कुछ नहीं है, और हम लोग को ज़मीनें ऐसे बता करके बेच दी गई कि हर चीज़ दी जाएगी, नाली वगैरह, सैनिटेशन और नाली सब दिया जाएगा, बट कुछ भी नहीं दिया गया, खाली हमें प्लॉट दे दिया गया बस। और तो इससे हम लोग को बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ता है। पर दूसरी चीज़, जब से अब ये घर और बहुत बने वहाँ पे मकान, लेकिन यहाँ पे दूसरी बहुत बड़ी समस्या जो उभर कर आई है वो है चोरी की। यहाँ पे चोरी बहुत होती है आए दिन। अगर कोई भी घर खाली है जिस घर में लोग नहीं हैं तो वहाँ चोरी हो जाती है, और आए दिन होती है, जिस पे मतलब कोई कार्रवाई हो ही नहीं प्रॉपर। जैसे बच्चे आपके छोटे हैं अभी, तो मेरे ख्याल से केजी नर्सरी ऐसा ही चल रहा होगा इनका। हाँ, केजी। हाँ, तो ये जब स्कूल जाने के लिए इनको क्या प्रॉब्लम आता है? यहाँ पे गाड़ी आती लेने की नहीं आती? हाँ, वो स्कूल वैन्स आती हैं, बस नहीं आती है यहाँ पे। तो मैं तो आई हूँ अपने रिलेटिव से यहाँ मिलने आई थी, तो मुझे भी यही सबसे बड़ी ट्रांसपोर्ट का ही प्रॉब्लम हो रहा है। ट्रांसपोर्ट? हाँ, कोई आने का मतलब एक साधन होना चाहिए ना प्रॉपर। अगर आप बारिश हो गई तो मैं भूल जाऊंगी कि मुझे इधर आना भी है। मतलब ये मेरी भाभी हैं जो नहीं आ पाती हैं, क्या करें अब हम लोग। बाहर से आने वालों को इधर आने में बहुत प्रॉब्लम है। हाँ, तो जैसे 22 का इलेक्शन चल रहा है, तो आपको क्या लगता है कि योगी आदित्यनाथ जी आए या कोई और पार्टी? अच्छा, तो विकास से मतलब है। देखिए, मेन तो हमें विकास से ही मतलब है, जो भी पार्टी आए, अगर काम अच्छा होना चाहिए। आप लोग सर्कुलर है, मतलब जो अच्छा काम करेगा उसी को। बिल्कुल काम पे ही वोट है, आप भी काम को ही दोगे ना। अब सही बात, बिल्कुल काम नहीं करेगा उसको आप कैसे दोगे? नेचुरल बात है, डिपेंड ऑन उसी पे है कि अरे घर में भी तो उसी की इज्जत होती है ना, जो काम करता है उसी की तो पूछ होती है। वैसे ही ये भी जो सरकार है वो भी एक घर ही जैसा तो चलाया जाता है। जैसे घर एक छोटा घर है, उसी का बड़ा रूप ये सरकार होती है। कहीं बहुत ज्यादा डेवलप कर देती है सरकार, कहीं भी ध्यान नहीं देती। मैं इसी सरकार की बात कर रही हूँ। कहीं आपने देखा काफी डेवलप है वो ऑलरेडी। एक ही रोड को 4 बार तोड़ के बनाया जा रहा है। अगर वो प्रॉपर फोकस ये करेंगे, नहीं मुझे यही चीज़ करनी है, मोदी जी हैं तो या योगी जी हैं तो उनको हर चीज़ देखनी है ना यार। उनको एक ही चीज़ नहीं देखनी है कि नहीं हमें जनता ही, मतलब उनको सबको चीज़ का फोकस करना पड़ेगा। कुछ चीज़ें हमें झेलनी पड़ेंगी, जिसमें से महंगाई एक है। अगर हमें ग्रोथ करना है, इस देश को ग्रोथ करना है, तो हमें थोड़ा सा अपने माइंड को डेवलप करके देखना पड़ेगा। करेंसी भले ही हमारी नीचे चली जाए, नहीं करेंसी, महंगाई बढ़ी और लेकिन हम महंगाई को झेलते रहेंगे, ये ऐसा नहीं। ये चीज़ मैंने आपसे कहा, महंगाई है, इस पे उनको कंट्रोल करना चाहिए। ऐसा कहा कि महंगाई बढ़ती रहेगी, वो तो मुझे रोक नहीं सकता कोई। मैं कह रही हूँ, अगर हमने कोई भी कह दे कि हम महंगाई रोक देंगे, हम कह रहे हैं कि कांग्रेस भी आई थी, इसके पहले कांग्रेस थी, उसने कितनी महंगाई रोक दी आप बताइए। अच्छा, लेकिन कांग्रेस के जमाने में उतना या कोई भी है था, क्योंकि मेरा एज 60 के पास है, मैंने काफी बहुत सारी चीजें देखी होगी। आप हमसे ज्यादा एक्सपीरियंस है, हर चीज को देखा हुआ, और मुंबई का रहने वाला हूँ इसलिए मुंबई को भी देखा हुआ है। वहाँ चेंजेस, परिवर्तन संसार का नियम है, गीता के सार में लिखा हुआ है, ये भी मैं जानता हूँ। लेकिन ये कैसे आपने बोल दिया कि महंगाई रुकेगी नहीं? मुझे नहीं लगता। नहीं लगता आपको लगता है? तो अच्छी बात है, हम कांग्रेस को दे देंगे। ये तो महंगाई तो बढ़ती रहती है, कम होती रहती है, तो चलता रहता है। नहीं, पेट्रोल की वजह से ये महंगाई बढ़ी है, ऐसा कुछ किसी को दिमाग में नहीं आ रहा? पेट्रोल तो बढ़ेगा ही दाम। क्यों बढ़ेगा दाम? या कच्चा तेल या सब उनको यही होगा प्रॉब्लम सरकार की। इसका मतलब कि इसको रोका नहीं जा सकता।
पॉलिसीज बनानी पड़ेंगी, ऐसा पॉलिसीज। नहीं है, अब आपने बिल्कुल सही और सीधी बात कही कि अब यही मनमोहन जी जब थे, मनमोहन सिंह, हाँ, तो उनकी जो पॉलिसीज थी उनसे बेटर पॉलिसी आज तक नहीं आई है इकोनॉमिक में। इकोनॉमिक में नहीं आई। हाँ, उसको लेकिन फॉलो भी तो नहीं लेकिन किया। जो है यही चीज़ है ना कि किसी सरकार में कोई चीज़ बेटर है, किसी सरकार में कोई चीज़ बेटर है। इस सरकार में नहीं तो ये सरकार उनको मनमोहन जी को क्यों नहीं ले लेती अपनी सरकार में? हाँ, ये तो इन लोग के बीच की बात है ना ये तो कि सही भाई बात है। देखिए किसी को नॉलेज को ये देश क्या की एक के तरक्की पीछे के पड़ लिए, जाने में वो तो हाँ, ठीक नहीं है ना। देश की कोई तरक्की अच्छा के आदमी लिए तो तो हमने ये नहीं कहा कि अमित शाह बहुत अच्छा दिमाग लगा रहे हैं। हाँ? आधे से ज्यादा अमित शाह ने कुछ अच्छी चीजें की तो बहुत बुरी चीजें भी करी हैं, ऐसी बात नहीं है। अच्छा अच्छा अच्छा, क्या नहीं, चीज बुरी जैसे- की है मेरे को थोड़ा सा बताएंगे आप? क्या चीज बुरी? नहीं नहीं, कुछ कुछ डिसीजन उनके भी ऐसे हैं, जैसे आपका ये महंगाई की बात आप ले रहे हो, कहीं कहीं जो उनके डिसीजंस होते हैं, मैं ये नहीं कह रही मैं बहुत न्यूज़ देखती हूँ या मुझे इतना पता है, लेकिन इतना तो इंसान जब आप रह रहे हो कहीं कान में चीज़ पढ़ रही है तो पता चल ही रही है। नहीं, एक बाकी न्यूज़ बुद्धिजीवी वाले भी दूसरे तो बुद्धिजीवी को बहुत अच्छा रीड कर सकता है, ये मुझे नहीं, मालूम वो है। बात आपकी सही है। हाँ। ये चीज़ आपकी सही है। मैंने क्या कहा कि हम ये नहीं कह सकते कि हाँ उसने सारे बहुत अच्छे ही उसने सारे काम कर दिए, या सोनिया के उसमें सब सोनिया ने बहुत अच्छे सारे काम कर लिए या सारे बुरे किए, ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ। दोनों ही सरकार की बात कर रही हूँ मैं कि अगर चाहे वो थी या चाहे ये है, तो महंगाई पे तो दोनों को ही फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि आजकल की जो सबसे ज़्यादा मेन प्रॉब्लम है बेरोजगारी और महंगाई, यहीं पे सबसे ज़्यादा फोकस करना है, वो चाहे कोई भी सरकार आए। अगर कांग्रेस भी आती है तो उनको भी यही सबसे पहले मेन लेके चलना चाहिए मोटो, कि मोटो हमको ये महंगाई और बेरोजगारी, ये दो चीज़। कहना न होगा न कहा जाएगा तो कहा जाएगा कि मैंने कहा नहीं, पर कहने वाली बात है इसलिए कहना ज़रूरी है। मैं जूनियर नाना पाटेकर, शम्मी सक्सेना, साथ में है कैमरामैन विशाल। जय हिंद। नमस्कार, मैं हूं देवकीनंदन मिश्रा। आप देख रहे हैं पब्लिक न्यूज टीवी। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। हाँ, एक बात और, हमारे इस चैनल को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, ताकि जैसे ही हम कोई नया वीडियो डालते हैं सबसे पहले आप तक वो पहुंचे।